सत्यानाश, वतन के रखवाले डाकुआ। और बताओ बात क्या बात, और बहुत उदास दिखते हो, बताओ बात क्या बात। तुम्हारा सुनो, हम गरीबों को इतना तताओ नहीं। काहे इतना नाराज हो? लो हमें, हाय हमको मंजूर है, मेरी इज्जत पे धब्बा लगा। रुखसार को दिलरुबा नाम काबू के बाहर लिए हमारा स्वर्ग की अप्सरा प्यारी गुंजे दहन, तेरी नजरों ने घायल जिगर ये किया। तो भगवान और मेरी आबरू तो बताओ। आए बाप साली हरामजादी, और मेरी आबरू तो बता। एक दुखिया यहाँ पर परेशान है, तू कहाँ है छिपा, और भगवान जल्दी दया तो प्रति की तरह ला कि जावा कहा, और प्यारी अंजू मेरा मान जा। और कहा प्यारी अंजू मेरा, दूर सारी गरीबी हो जाएगी, राज रानी बना करके रखूं तुझे, तेरी किस्मत ये अंजू चमक जाएगी। हाय जान, आओ जान देगी मर मिटे जिसकी मोहब्बत के लिए, उस सितंबर ने जवाब सिर्फ नफरत से दिए। चाहे जितनी गालियां दे ले दिनवा, तेरी गालियों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज देख तेरी लौंडिया की हालत में क्या बनाता हूँ, देखने वाले भी हैरत में पड़ जाएंगे। बचा सकता है तो बचा ले इसको। देख साले दिनवा, मेरे पापा की बात को इनकार करने का अंजाम तुझे दे दिया हमने। आज तेरे घर की इज्जत को ऐसा नीलाम किया है जैसे कांच के टुकड़े टूटकर बिखर जाते हैं। अब तू क्या, यह शांति नगर का कोई इंसान मेरे पापा की बात को इनकार नहीं करेगा, और जिसने इनकार किया तो उसका अंजाम होगा सजा।
और प्यारी बहना और जरा लब हिलावो। और प्यारी बहना और जरा लब हिलावो, कितने हालत बनाई बताओ। भैया आज आज अपनी झोपड़ी पर ठाकुर अभय सिंह आया था। अभय सिंह? ये अभय सिंह कौन है बहन? भैया ये का और नहीं है, ये जमींदार अजगर सिंह का बेटा है भैया। अजगर सिंह का बेटा है? बाबू को बहुत बेरहमी तरीके से मारा था। क्या कहा? बाबू को मारा है? और अचानक मैं आ गई भैया। तो क्या हुआ बहन? बापू को रस्ते से खंबे से बंधा दिया। रस्ते से खंबे से बंधा दिया? और भैया मुझे अकेली पकड़ ठाकुर अभय सिंह ने हमारी इज्जत खो ली। देख हालत तेरी, दिल मेरा जल रहा, दिल मेरा जल रहा। उस कमीने को जिंदा नहीं, उसने आंसू दिए हैं उसके गंगों नहा हराम जाने की ये बता, हमारे ही घर पे आके आज मुझे लाठी दे दो, या वो अभय सिंह रहेगा या तुम्हारा बेटा अर्जुन। बहुत ज्यादा हो गया। हमारा बेटा ठाकुर अभय सिंह जो दीनदयाल तिनुआ की झोपड़ी पर पूछताछ करने गया था, अभी वापस नहीं आया। चलो कुछ और इंतजार कर लेते हैं। अरे भाई छोटे ठाकुर कहीं चलो, तुम हमेली पर काम देखो चलो, हम तीनों निपटे आ रहे हैं ना, तबे वो चले आए। हम समझ गए तुम्हारी हरकत। तुमने वहाँ कोई गलती कर दिया होगा। नहीं गलती हम नहीं करी थी। और हमरे बेटे को आ गया गुस्सा। अब गुस्से में उसने तुम्हें वहाँ से भगा। एक बात अच्छी तरह समझ ले रे, जो हम पहले कह रहे थे अब भी बता रहे हैं, यदि कोई गलती तुम्हारी निकल आई तो ये दुनिया देख रहे, ये दुनिया तो होगी लेकिन इस दुनिया में तुम नहीं होगी, इतना हम जरूर बता रहे हैं। क्या मतलब दो घर नंबर हमारा है? पहले आने दो अभय सिंह को खुद बताएं। नहीं भाई छोटे ठाकुर आए, झूठ ना बोले।
फिक्र की पापा तो हो गया, और काम पूरा पिताजी मेरे कर दिया हमने, दिनवा को बर्बाद है, काम से कोई इनकार अब करेगा नहीं, दे दिया साले को उसका अंजाम है। अच्छा वहाँ, अरे तुमने बेटा किया काम और वहाँ तुमने बेटा किया, अब किसी बात की तुम फिक्र न करो, कोई फिक्र नहीं है पापा। जो भी होगा वो सब और देखा जाएगा, तुम अपने मन में किसी बात से ना डरो। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपके होते हुए हमें कोई चिंता और फिक्र नहीं रहती है पापा। लेकिन एक बात ये बताओ बेटा, कौन सी बात? जिस वक्त तुम दिनुआ की झोपड़ी पर पहुँचे, हाँ हाँ तो बात कहाँ से प्रारंभ हुई? पापा, दिनवा की झोपड़ी के पास हमने और रमुआ ने पहुंचकर उसको 4-5 आवाज दिया। फिर क्या हुआ? हमने कहा दीनू झोपड़ी के बाहर निकलो, देखो कौन तुमसे मिलने आया है। लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जवाब क्या? वो साला इतना मजबूर हो गया है। जब उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो तुमने क्या किया? तो हमने और रमुआ ने गुस्से में जाकर के उसका टटिया फटका सब फाड़ दिया। हम लोग जवान भारे भी हैं जा, घटिया भरी का बात समझने दे। उसका टटिया भर का उठा करके सब फेंक दिया, फाड़ फाड़ के टटिया भर का फाड़ दिया, झोपड़ी के अंदर घुस गए। शाबाश। जब झोपड़ी के अंदर पहुंचे तो हमने देखा क्या दिनवा चारपाई पर बैठा साला खाना खा रहा था। है? खाना खा रहा था। 1 महीने से काम बंद पड़ा फार्म पर, साला खाना खा रहा था। और जब हमने खाना खाते उसको देखा हाँ। तो मारा उसके खींच के। बदतमीज को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। खींच कर लात मारा तो साला चारपाई के नीचे लड़खड़ा कर गिरा। शाबाश बेटा। फिर वो मुझसे कहने लगा, कौन हो भैया, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। और तो अपना परिचय बता देते। हमने अपना परिचय बता दिया पापा। हमने बता दिया मैं जमींदार अजगर का बेटा ठाकुर अभय सिंह हूँ। अभय सिंह। क्या कहा? तो साला कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगा। फिर जब हमने दिनवा से जानकारी किया, सारी बातें छोड़कर एक बात बता, जब पापा ने तुझको मजदूरों का लीडर मुखिया बनाया था तो खेतों का बगीचे का काम काहे बंद हुआ? क्या जवाब दिया? तो उठाया लाठी, मुझसे कहने लगा, अभय सिंह चुपचाप यहाँ से जाओ और जाकर अपने बाप घमंडी अजगर से कहो, जाकर जब तक मजदूरों को पिछला पैसा नहीं मिलेगा तब तक कोई मजदूर काम करने वहां नहीं जाएगा। और तुम इस बात को वहां खड़े खड़े सुनते रहे? नहीं डैड। आखिर क्या किया? ये बात सुनकर के हमें आए गुस्सा, हमने उसको मारना शुरू कर दिया। बहुत अच्छे, वाह बेटा। मार मार कर बेहाल कर दिया, नौकरों को आदेश देकर रस्से में बंधवा लिया। शाबाश। रस्से में बंधवा कर हमेली खींच कर लेकर चल दिए। बहुत अच्छे। हमेली लेकर चल दिए, तब तक उसी मौके पर उसकी बेटी वहां अंजू आ गई। उसके कोई लौंडिया भी है? अंजू नाम था। उसकी बेटी वहां अंजू आ गई। क्या अंडू है? हटाओ पहिराऊ अंजू कहो, अंजू सार अंजू बता रहा। हट! 50 बार मसाला बात समझ ले। इसको वहां भी हमने समझाया था, उसकी लौंडिया का नाम अंजू है, लेकिन इस साले ने वहां भी उसको अंडू कहा था। साला है मूर्ख। हाँ, तो उसकी बेटी वहां पर अंजू आ गई। फिर अंजू आ गई, जिसको देख करके तो हमारे होशो हवास उड़ गए पापा। मतलब? मुझसे कुछ रहा ही नहीं गया, है? मुझसे कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर हमने दिनवा को खंभे में बंधवा दिया और उसकी लौड़िया को उठा ले गए झोपड़ी के अंदर, और वहां हमने जाकर के मना मना टेंगे 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 हटाओ सारे टेंगे टेंगे लेके चला वहां से टेंगे टेंगे। साला उल्लू का पट्टा कुत्ता। इतना उसकी इज्जत को लूट कर हमने सरेआम बर्बाद कर दिया हाँ। और दिनवा के सामने उठा करके फेंक दिया हरामजादी को, और शांति नगर के लोगों में इतनी दहशत पैदा कर दिया है पापा, आज से मकान पर कोई नहीं रुकेगा, सब खेतों में ही काम करते नजर आएंगे। इतना होने के बावजूद भी बीड़ी ठोक रहे हो? नहीं, इनको कुछ मत कहो। क्यों? ये बहुत मेहनती हैं। जब हम दिनवा की ठुकाई करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में हमको मिले थे, हमसे कहने लगे, छोटे ठाकुर इसी वक्त गन्ने से हम आ रहे हैं। चलो काम करो।
अब काम ऐसे करते काम रहो। करो तो जियोगे। लेकिन एक बात ये भी समझ लो, जो 1 महीने का काम दिनुआ के द्वारा पिछड़ गया है फार्म का, वो काम 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए। सुन लो तुम लोग, हाँ, पहले पीछे वाला काम हो ही था। अरे हटाओ सारे पीछे वाला काम। पीछे का कौन जो काम पिछड़ गया है, छूट गया है 1 महीने है। जूते मारूंगा साले का तो पीछे ठीक है, पीछे। हर बात को छोड़ो बेटा। हाँ बैठो पापा, चलो सारी बैठ चिंता के- फिकर हाँ, छोड़ो। चलो कुछ बैठ के बातें करते हैं। और भाई साहब आपको हो प्रणाम शिव का। तो भाई साहब आपको और हो प्रणाम स्वीकार। और अभय सिंह बेटे मेरे बदला वो रहे वालो। हाँ, अभय सिंह और बेटे मेरे और बदला वो रहे वालो। मेरे भतीजे चाचा जी की खिदमत में और अभय का पर चाचा जी की खिदमत में और अभय का प्रणाम और आशीर्वाद दे दो चचा, रोशन कर दूंगा। चाचा, अपने भतीजे अभय को आशीर्वाद दो, तुम्हारा भतीजा इस शांति नगर के अंदर अपना नाम रोशन करना चाहता है। शांति नगर जिला चित्तौड़गढ़ में हमारा भतीजा चांद की तरीके से चमके, ये हमारा आशीर्वाद है। भाई साहब, 12:36 अभी तक ड्यूटी नहीं गए। समय ड्यूटी का है, 10 मिनट तो पहले है ये। अरे भाई थाना अपना है, इंचार्ज हम है, ड्यूटी का समय जो हमारे हाथ में है। ड्यूटी पर तो जा रहा था भाई सिंह, लेकिन तब तक सोचा कि भाई साहब हमारा भतीजा भाई बाहर से पढ़ाई करके आया है, आज का नाश्ता हम तीनों लोग एक साथ में करके तब ड्यूटी पे जाएंगे। चलो भाई सिंह, नाश्ता तैयार है। क्यों? रिलैक्स चाचा, रिलैक्स। क्या बता, तीनों लोग एक साथ नाश्ता करोगे? नहीं मेरे चाचा, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि बड़ों के बीच में बच्चों का कोई काम नहीं होता। तुम और पापा एक साथ नाश्ता करो, तुम्हारे नाश्ते के बाद मैं नाश्ता करूंगा। सुना कुछ भाई साहब, ये सब पढ़ाई लिखाई के संस्कार हैं। सुना और समझा भी भाई साहब। अरे जब छोटे बड़ों का आदब करें तो बड़ों को तो भी लाजिम है। लाजिम है तो बिल्कुल। चलो ठीक भाई कहा। साहब, हम दोनों भाई एक एक गरम गरम चाय पीते हैं, तब हम ड्यूटी खाए, आपकी यदि यही चॉइस है तो चलो हमारे साथ चल करके बैठो। पहले एक एक गर्मा गर्म चाय और उसके बाद ड्यूटी। अच्छा भाई चलता। ठीक है, आओ। पापा नमस्ते, चाचा बाय बाय। पापा नमस्ते चाचा। क्या नमस्ते बाय बाय, तो बाद में राइफल किसको दे दिए? साला बैठे बैठे सोई रहा। लिए राइफल आतंकवादियों की तरीके लहराए रहे। और टाइगर पे अंगुली रखे भाई साहब। हाँ, टाइगर पर अंगुली। हाँ, अरे किसे मार डालना चाहता है रे? अरे हम सोचन पूरा परिवार यहाँ के दिन है। हाँ, धर के पूरे परिवार को झोंक दे। इसे राइफल क्यों दे देते हो? राइफल हमने लॉक करके दिया है, हम जानते हैं 1 नंबर हराम। चलो ये तुम्हारी होशियारी है, और आज के बाद इसको कभी राइफल मत देना। आज के बाद इसको राइफल हम क्या देंगे, हम जानते हैं इतना बदतमीज है, फुटुर फुटुर करेगा। अच्छा तुम लोग जाओ, चाय नाश्ता करो। ठीक है भाई साहब। ठीक है, हम बाद में नाश्ता कर लेंगे। अरे वो चले गए, पैया पुलियो की उधर करोगे, हमारी कुछ सुनोगे? हरामी तो 1 नंबर के हो। सारी बात छोड़, एक बात बता, चाचा को देखकर कहाँ भाग रहे थे? अरे हमारे हाउ को घुस गए। काहे? हम कहीं हमेरी पर पुलिस आई गए। पुलिस क्या करने आएगी? क्या करे? क्या करने आएगी पुलिस? वही दिन वो है 76 का के। साले कौवा, तेरे मुंह में बात नहीं रुकती है? गांव के अलावा कुछ नहीं कर पाते हो? हम कहीं बुढ़ा हो सके थाने के पहुंच गया हो, हमारी पर पुलिस आई गए। कहा तुम चाचा कहीं नहीं हो। वरना कहाँ चले जाते हो? बोले गन्ना नान दे रहा। इतने हरामी हो तुम, हमका मौके नहीं पाई। इतने डरपोक हो साले।
राइफल तुम्हारे हाथ में, हवा तुम्हारी इतनी निकल रही है। अबे हमारा कोई बाल बाका करने वाला नहीं है। थाने के इंचार्ज हमारे चाचा हैं और रियासत के जमींदार पापा हमारे हैं। सारे पद तो अपने घर है, फिर डर हमें किस बात का है? तो हम कहे डर रही जब सबे पत्नी तुम्हारे घर है। पत्नी नहीं, हगनी कहा। सारे पद कहा जाता है। और तुम सारी बातें छोड़ो, ये काम बंद करो, ये राइफल ले जाओ, खूंटी में टांग दो जा करके। और नौकरानी से बोल दो मेरे लिए नाश्ता लगा दे, 2 टिक्की 2 ब्रेड 2 मिर्चा। शिमला वाले निकाल के जूते 50 मारेंगे, खाओगे शिमला। शिमला नहीं, वही पहाड़ों वाले मिर्चा लेकर के आओ। लंबे वाले? हाँ लंबे वाले। 3 ले बा 3। 3 नहीं 2 लेकर के आओ। और हाँ 3 मिर्चा ले लेना, 1 मिर्चा अपने लिए ले लेना, ठीक? और साथ में चटनी भी ले लेना, ठीक? चटनी कहा कि लौड़ा की नहीं है। साले बहिरा का बताए, वो काहे की चटनी रही है। गोल गोल कहा होते उनको औरा कहते हैं। अब औरा का तुम बैठाओ ना। अरे भाई जिंदगी जिंदगी के खत्म हुए। जिंदगी के खत्म हुए दिन आगे मरने लूटा बहकी और ले लू तेरी मुंह संभाल कर अरे बात कर और लगा। मुंह संभाल कर बात कर और लगा भूखे होश और वरना ये हाथ में अंधे का तुम तेरी माँ की कसम हाथ आगे बढ़ाओ। और हाथ आगे बढ़ाओ। सामने मैं झुकाऊं नहीं, मार पर खतरी जाऊं तो चूरा। कहना मेरा जा यहाँ से चला।